महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, मर्डर किसने किया था? नाथूराम गोडसे। उन्होंने बहुत सही किया था, उन्हें मेरे हिसाब से बहुत पहले ही मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। किसी हिंदू ने किया था। आपको नाम नहीं पता? नाम नहीं पता है। एक जो नेशनलिस्ट ग्रुप था वो इंडिया को एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाना चाहता था। कुछ लोग थे जो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। आरएसएस यही चाहता था। ये जो दो आइडियाज का क्लैश था, ये क्लैश हमको दिखता है कल्मिनेट करते हुए जब गांधी जी की हत्या गोडसे करता है। जिनका देश की आज़ादी से नुकसान हुआ, उन लोगों ने ही गांधी जी को मारा। अगर जो आज के देश में जो यूनिटी नहीं है, अगर गांधी जिंदा रहते तो शायद वो सब सॉल्यूशन दे के जाते। नाथूराम गोडसे को महान आदमी बताने के लिए कोई तो कसाब को भी महान आदमी बता सकता है, बताने वाले भी बहुत है, कमी नहीं है। अगर गोडसे इम्पोर्टेंट है, अगर हिंदू राष्ट्र इम्पोर्टेंट है, तो ये बेसिकली ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक तरह से रिबेलियन है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो गांधी स्मृति है। गांधी स्मृति वही जगह है जहां पर 1948 में गांधी जी रह रहे थे। यहीं पे रहते हुए जब वो एक शाम के प्रेयर के लिए जा रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद पूरा देश शोकाकुल था। आज समय बदल गया है, राजनीति बदल गई है। आलम यह है कि गांधी जी के हत्यारे को मुख्य धारा के कई नेतागण उन्हें अपना आदर्श बताते हैं। दिल्ली की जनता से बात करने के लिए पहले हम राजघाट गए, लेकिन वहाँ यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही थी। रोड की सफाई, प्रदूषण कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर, पेड़ों का सुंदरीकरण और गली के कुत्तों को पकड़ा जा रहा था। फिर हम गए गांधी स्मृति, लेकिन वहाँ कुछ विदेशी टूरिस्टों के अलावा कोई और नहीं था। फिर हम वहाँ गए जो वॉक्स पॉप जॉनरा और दिल्ली का केंद्र है। आज हम यहाँ दिल्ली के राजीव चौक पे दिल्ली की आम जनता से बात करने आए हैं कि वो गांधी जी और गांधी जी के हत्यारे के बारे में क्या सोचते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, मर्डर किसने किया था? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। उन्होंने बहुत सही किया था, उन्हें मेरे हिसाब से बहुत पहले ही मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। किसी हिंदू ने ही किया है, इतना मुझे सुना है कि किसी हिंदू ने किया था। आपको नाम नहीं पता? नाम नहीं पता है। जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, चापलूसी करते थे, जिनका देश की आज़ादी से नुकसान हुआ, उन लोगों ने ही गांधी जी को मारा। वही गांधी जी के दुश्मन थे। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। इसका तो मैं आइडिया नहीं है, मतलब उनको किन्होंने मारा, बट ये था कि उनको गोली लगी थी और उनका लास्ट में जो उनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो हे राम करके निकले थे। गांधी जी के हत्या को इस तरह समझा जा सकता है कि दो आइडियाज थे जिनके बीच में क्लैश चल रहा था। लगभग अंग्रेजी हुकूमत का जो अंतिम 25 साल था, उस दौरान ये क्लैश चल रहा है और इसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। एक जो नेशनलिस्ट ग्रुप था वो इंडिया को एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाना चाहता था और कुछ लोग थे जो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे। आरएसएस यही चाहता था। ये जो दो आइडियाज का क्लैश था, ये क्लैश हमको दिखता है कल्मिनेट करते हुए जब गांधी जी की हत्या गोडसे करता है। मैं अंकुल ठाकुर, यूपी का शेर, फतेहपुर की शान, 21 साल का लौंडा, घबरू ना जवान। नाथूराम गोडसे के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? I think he might have contributed his part in the freedom struggle. लेकिन कई लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूँ कि वो जो देश का पहला आतंकवादी था, तो ये इसको मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, पहला टेररिस्ट तो था ही वो। हाँ, क्योंकि अगर हम टेरर को के किसी भी डिफिनेशन में जाएं तो उसमें तो ये जो उसने किया वो तो उसमें फिट बैठता ही है। हाँ, लेकिन सिर्फ टेररिज्म नहीं था वो बल्कि उससे और भी ज़्यादा खतरनाक था। गांधी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। गांधी फ्रीडम मूवमेंट के फादर फिगर थे। हाँ, उनकी हत्या की उसने। मेरे हिसाब से अगर महात्मा गांधी की जगह राष्ट्रपति भगत सिंह होते तो देश काफ़ी आगे और विकास होता, देश में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती। मैंने एक किताब में पढ़ा था, काफ़ी पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, बट मैंने यही पढ़ा था। आपको कुछ आइडिया है क्यों मारा था महात्मा गांधी को? वही तो उन्होंने, मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
और काफ़ी लोग थे, इनकी बैठक हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जितने भी वहाँ के क्रांतिकारी थे, इनकी जो आपस में बैठक हुई हो, उन्होंने मना किया महात्मा गांधी को कि मतलब वो जो आर्थिक पैसा हो ऐसा कुछ भी मांग रहे हो, तो जिन्ना अली खान ने जो भी मांगा हो तो उन्होंने मना कर दिया था, बट महात्मा गांधी नहीं माने तो वो लोग वहाँ से चले गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाथूराम गोडसे के साथ वो हुई थी, मीटिंग हुई थी। मतलब ये मीटिंग में काफ़ी लोग थे। अब मेरे को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पता है कि वो उस टाइम पे प्रेजेंट में जब मीटिंग हो रही थी, ये सब लोग वहीं पे थे। और गोडसे कहाँ था? गोडसे भी वहीं थे। दिसंबर 47 के अंत में गोडसे और आप्टे गांधी जी की हत्या के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। फिर उसमें जनवरी बिगनिंग में ये लोग, जनवरी 48 के बिगनिंग में ये दोनों अहमदनगर जाते हैं, वहाँ पे करकरे उनके साथ शामिल होता है और फिर ये प्रोसेस चल पड़ता है जो अल्टीमेटली कल्मिनेट करता है गांधी मर्डर में। लेकिन ये 55 करोड़ का मसला जो है, ये मसला जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं बीच में 12 या 13 जनवरी को, तो उस समय में ये मसला था, बेशक था, हाँ, लेकिन वो गांधी जी का एक प्रिंसिपल पोजीशन था कि ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से में जो पैसा जाना है वो जाना चाहिए, उसको रोका नहीं जाना चाहिए। उस पर डिबेट था गवर्नमेंट के अंदर, वो अलग बात है। लेकिन अगर 55 करोड़ कारण होता तो फिर दिसंबर के अंत में 15-20 दिन पहले जो कि जो जजमेंट है कोर्ट का, वही बतला रहा है आपको मतलब 15-20 दिन पहले से क्या से शुरू हो गया गांधी की हत्या का कॉन्स्पिरेसी। इसलिए 55 करोड़ को एक बहाना बनाया गया जो कि गोडसे ने कोर्ट में बोला और फिर आरएसएस वालों ने इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। सच्चाई ये था कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे थे, इनको गांधी ऑब्स्टैकल दिख रहे थे हिंदू राष्ट्र के रास्ते में, इसलिए गांधी जी को गोडसे ने मारा। महात्मा गांधी के बारे में एक परसेप्शन जो हर किसी का होता है, आपका क्या है? आपने अभी तक गांधी के बारे में क्या जाना है या क्या सोचते हैं वो कैसे इंसान थे? मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग करेक्टर, मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, इंटरनली बहुत वाइब्रेंट है। जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है उसको तो माउंट बेटन ने वन मैन आर्मी का है। जिस तरह से दंगा हो रहा था, ब्रिटिश आर्मीज लोग भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, बट ही अलोन विद इन हिज वन दैट धोती एंड कुर्ता ही हैड कंट्रोल एंड मैनेज्ड। बाद में गांधी की करना चाहूँगा कि जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था देश की आज़ादी में, वो बहुत बड़ा था। गांधी जी एक अच्छे इंसान थे, आज़ादी दिलाई हिंदुस्तान को, बहुत अच्छे इंसान थे, इंसाफ वाले इंसान थे। जो आज की सरकार है वैसे तो नहीं थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी है वैसे तो नहीं है। गांधी जी एज अगर मैं उनका फ्रीडम फाइटर ही सोचता हूँ, एंड मेरे हिसाब से उनका काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि उनकी जो बातें थी नॉन वायलेंस की, उनकी जो थी, उनकी इस नॉन वायलेंस की जो उनका बिलीफ था, मेरे को वो काफ़ी वो लगता है, मोटिवेट भी करता है कि वो कुछ ना करके भी जब वो चलते थे उनके साथ अपने आप भीड़ चलती थी। वो लोगों को ये नहीं कहते थे तो आज़ादी चाहिए, हम प्यार से आज़ादी लेंगे। और दूसरी तरफ एक रेडिकल वेज जो होते थे, एक वो भी थे, बट उनका वे मेरे को पहले लगता था, गांधी को जब तक मैंने नहीं पढ़े थे, कि एक रेडिकल वेज से ही हमें आज़ादी मिल सकती है। बट जब से मैंने उनका एक POV पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, उनकी जो वो यूनिटी की बात करते थे, उन्हें जो मेरे को अगर जो आज के देश में जो यूनिटी नहीं है, अगर गांधी जिंदा रहते तो शायद वो सब सॉल्यूशन दे के जाते। देखो, गांधी जी के बारे में जो मैंने जाना है ना, वो अलग अलग एंगल से जाना है, तो उस हिसाब से जो मैंने जाना है उसके हिसाब से मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं कह पाऊँगा। मैं उनको एज ए स्वतंत्रता सेनानी में उनको गिन सकता हूँ। देश की आज़ादी के बाद उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी, और महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज़ों की जहाँ लोग गुलामी चापलूसी कर रहे थे, उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन के थ्रू बिना हथियार के और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे। समय के हिसाब से जिस समय महात्मा गांधी थे, उस समय यहाँ की स्थिति जो थी, यहाँ का सिस्टम था, यहाँ के जो लोग थे, तो उस हिसाब से उन्होंने उस समय जो भी किया बेस्ट किया, बढ़िया किया, कोई बुरा काम तो किया नहीं। महात्मा गांधी काफ़ी अच्छे इंसान थे और उन्होंने यही चाहा था कि हम सारे लोग जितने भी है देशवासी सब एक साथ मिल के रहें। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर होते भी नहीं, हम अंग्रेज़ों के बीच में हो रहे होते। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो गांधी जी के विचारों को ही आदर्श मानता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। अभी के देश का जो हालत है उसमें राजनीति में मुख्य धारा के कई ऐसे नेता हैं
जो नाथूराम गोडसे को आदर्श बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, आपको इस देश के नागरिक होने के नाते कैसा महसूस होता है ये देख? गोडसे जैसे लोगों का अगर इंसान अपना हीरो बना रहा है तो इस देश डूब रहा है। मतलब एक तरफ गांधी जी जो बात करते थे, मतलब अच्छी बात करते थे, यूनिटी की बात रखते थे। देखो वही लोग नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श बनाएंगे जिनके पूर्वजों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। नाथूराम गोडसे को महान आदमी बताने के लिए कोई तो कसाब को भी महान आदमी बता सकता है, बताने वाले भी बहुत है, कमी नहीं है। कोई महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की बराबरी नाथूराम गोडसे तो कर नहीं सकते। अभी बताने के लिए तो लोग को कुछ न कुछ मार्केट में रहने के लिए नया चीज़ ईजाद तो करना ही पड़ेगा। कभी नाथूराम गोडसे को बता देंगे, कभी कसाब को बता देंगे, कभी तो अगर मौका मिले तो ओसामा बिन लादेन का मंदिर भी बना देंगे अगर उनको फ़ायदा दिखे तो। मतलब जिन्होंने उनकी हत्या करी उनको, ये तो गलत है, ये तो फिर बहुत गलत है। फिर तो ये जो हमारी जनरेशन है उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा मतलब ये है कि आगे जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी गलत प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर भी। लेकिन महात्मा गांधी जी को कुछ मानते ही नहीं है, अगर उनका गांधी जयंती आती वो भी नहीं मानते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, बट मेरे लिए तो वो आइडल रहे हैं बस। जो लोग गोडसे की पूजा कर रहे हैं उनको लगता है कि गोडसे ने उस ऑब्स्टैकल को हटाने का कोशिश किया, हिंदू राष्ट्र के रास्ते में जो ऑब्स्टैकल था गांधी जी, जिसके होते हुए हिंदू राष्ट्र का सपना वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और यही लोग जब इनसे बात करेंगे आप, तो ये लोग मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं कि मोदी जी उस काम को पूरा कर रहे हैं जो इनका ओरिजिनल आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था, हिंदू राष्ट्र। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग खुद गोडसे को मोदी जी के साथ लिंक कर दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए इनके लिए जो भी लोग गोडसे का पूजा कर रहे हैं, गोडसे का मंदिर बना रहे हैं या गोडसे को देशभक्त बोल रहे हैं, उन सारे लोग इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो गोडसे को मोदी जी का एक तरह से प्रेडिसेसर के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके लिए बेशक उनके लिए महान हो सकते हैं गोडसे, लेकिन ये देश जो है, इस देश का जो आइडिया है, का जो स्पिरिट है, इसका जो सोल है, वो डिफरेंट है। वो नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, जिनके लिए गोडसे देवता है या महान है या देशभक्त है। ये आइडिया वही है जो गांधी जी का आइडिया था, एक ऐसा डेमोक्रेसी जो सेक्युलर हो, जहां पे रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बात को साफ साफ लिखा गया है। हाँ, ये है आइडिया ऑफ इंडिया, जिसका दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, लेकिन अगर आप इन लोगों के आइडियाज़ के हिसाब से चलेंगे, अगर गोडसे इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदू राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिकली ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक तरह से रिबेलियन है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।